बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूँ, पहले अपनी बात कहिए फिर करूंगी काउंटर। बड़ा सम्मानित है इनके सिंह साहब, और उनकी विद्वता पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। जर्नलिज्म उनका बहुत पुराना पूरा जीवन उन्होंने जिया है, पर उन्होंने खुद ही ये बात रखी है कि एक नशा जो है लोगों के बीच दिलो दिमाग में चढ़ाने का प्रयास हुआ है। उड़ीसा का जो लिंचिंग हुआ, उस लिंचिंग पर भी उन्होंने विचार रखा है। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? इस देश के लिए एक बड़ा प्रश्न है। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में कौन मुसलमान या कौन हिंदू प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये कोई मुद्दा है क्या? इन मुद्दों पर यदि भाजपा लोगों को भड़काने का काम कर रही है और इसको हम सही मान रहे हैं, फिर वही बात ना सही मान रहे हैं, तो ये गलत है। आपके मुद्दे उस तरह से आप भले नहीं, वही तो बात हो रही है। हमने अपने आपके पास अजय जी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जरा बता देते हैं। चुनाव की स्याही पर सवाल उठाए राहुल गांधी ने। संजय राउत को सुना आपने। अब राहुल गांधी का बयान, लोकतंत्र पर भरोसा कम हो रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है। अजय जी, अब यही बचा था। आयोग पर तो हमने पहले भी कहा कि आलंद में किस तरह की घटना हुई, आज तक उसका संज्ञान ना ही उस पर कोई जवाब दिया चुनाव आयोग। इसी तरह महाराष्ट्र के मधेपुरा, कर्नाटक के मधेपुरा, वो रीथिंकिंग जिसकी बात यहाँ पर एनके सिंह से कर रहे हैं, वो कब होगा सर? वो कब होगा? 10 सेकंड दे देती मुझे, उसके बाद एनके सिंह साहब जवाब देंगे, जो कि मुद्दा सेंसिटिव है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी यदि कमिश्नर से चुनाव के पूर्व संध्या पर भाजपा के बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है, एक तरह से अलग अलग तरह के नए नए टेक्निक अचानक चुनाव के रिजल्ट के 1 दिन 2 दिन पहले डेवलप किए जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो वहां पे बैठे होंगे अंदर, उनको जानकारी तक नहीं होगी, और सीट पर वोटर को ही जानकारी नहीं मिल पाई कि उसका बूथ किस बूथ पर कहां कट गया है। तो ये सारे जो है विसंगतियां कौन देखेगा? इसका तो चुनाव आयोग ही संज्ञान मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है, मुझे अब एक सवाल का जवाब दीजिए आप। एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक पावर पॉइंट जो हैवी प्रेजेंटेशन दी थी, उसका क्या हुआ? कितने लोग गए चुनाव आयोग के पास? आप तो कह रहे हैं, सुनिए ना अजय जी, मेरा सवाल पहले पूरा सुनिएगा फिर बोलिएगा। सीरियस मैटर है ये। मुझे ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि आप जा रहे हैं बतौर एक पार्टी, तो चुनाव आयोग सुनता नहीं है, आप ही कह रहे हैं क्योंकि वो सरकार के कहने पे चलता है। क्या आम जनता या कोई ऐसा शख्स गया जिसका नाम आप ले और आप ये कहें कि इनका नाम कट गया है और ये परेशान है अपना नाम कटने से, और वो चुनाव आयोग के पास गया? ठीक बात। बिहार में लगभग 67 लाख लोगों का जो वोट कटा था, उसमें हम लोगों ने और कांग्रेस के डीसीसी जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जनता के साथ चुन करके ला करके यहाँ किया था। बहुत सारे लोग जो मृत थे वो कोर्ट गए थे, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आकर के कहे कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे मृत घोषित कर दिया। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड में है। और हमने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था, चुनाव आयोग को क्या इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ठीक है, इस पर मैं आती हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि संभाजीनगर में मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और इस पर और अपडेट हम ले लेते हैं। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है संभाजीनगर को लेकर? मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है। देखिए, कुछ देर पहले ये जानकारी आई है कि दोनों पक्षों के बीच में जो है वो गिनती को लेकर जो है वो कुछ बवाल चल रहा है। यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँच चुकी है और पुलिस जो है मामले को शांत करने लगी हुई है। हालांकि क्योंकि मैं लगातार लाइव पर जुड़ा हुआ तो एग्जैक्टली क्या कुछ मामला है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन दो गुटों के बीच में जो है, दो पक्षों के बीच में, दो उम्मीदवारों के समर्थक के बीच में ये जो झगड़ा है वो हुआ है और पुलिस फिलहाल मामले को शांत करने में यहाँ पर लगी हुई है। जी ठीक है, अजय जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। अजय जी, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे, रोक लिया था। सिर्फ ये बात है कि जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता है, इसको खड़ा करने का काम कौन करेगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आजीवन छूट कैसे दे दी, उस पर नोटिस दिया है सरकार को कि ये तो गलत है, असंवैधानिक बात तो हो रही है। मान लिया आपकी बात, चुनाव आयोग को मान लिया आपकी बात। हर साल चुनाव में इस तरह की जो कमियां होती है, चुनाव आयोग में शिकायत जाती है और उसे ठीक किया जाता है। ठीक है, ठीक किया जाता है। आप फिर मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसके बिना पर आप बीएमसी चुनाव में ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है? क्यों? क्योंकि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। वोट काटने का मुद्दा इसमें भी आया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।